हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन जो कि 4 दिसंबर 2016 को हरियाणा कलर का एग्जाम होना है, उसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं एंड ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि हर वीक हम 5 लकी विनर अनाउंस करते हैं जिनको हमारी जो फ्री ई बुक है इसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं हरियाणा जीके और इंडिया जीके के, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो आपके हरियाणा के एग्जाम और नेक्स्ट अभी जो जनवरी में एग्जाम होगा एसएससी सीएचएसएल जो +2 बेस पर, उसमें वो आपके काफी काम आएंगे। प्लीज कमेंट द राइट आंसर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो वो है मूरा नस्ल की भैंस। इसको काला सोना भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर पशुधन में बात की जाए हरियाणा में, तो सबसे ज्यादा जो गाय हरियाणा में पाई जाती है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, और सबसे कम जो गाय पाई जाती है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो भैंसे ये भैंस पाई जाती है वो पाई जाती है जींद डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे ज्यादा जो घोड़े हैं वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बकरी और भेड़ वो पाई जाती है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो वो है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। ये कब बना था? सन 1650 में। इसके अलावा गुड़गांव में हरियाणा की सबसे ज्यादा साक्षर लोग भी गुड़गांव में रहते हैं। इसके अलावा गुड़गांव में एक प्रसिद्ध मारुति उद्योग भी स्थापित है जो कि सन 1983 में बना था, जिस टाइम इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट के अंदर। इसके अलावा गुड़गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बिरला मंदिर भी स्थित है, और गुड़गांव कब बना था? सन 1973 के अंदर। नेक्स्ट, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। आपको पता है राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये सबसे कम समय तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले भी है। और हमारा पहला अध्यक्ष कौन था हरियाणा विधानसभा का? उनका नाम था सन्नो देवी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगर हरियाणा के पहले राज्यपाल की बात की जाए तो वो कौन थे? धर्मवीर। इसके अलावा हरियाणा में सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। अगर आपसे एग्जाम ये पूछा जाए कि लगातार यानी अभी 5 साल और नेक्स्ट 5 साल बनने वाले सीएम कौन से हैं, तो वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री का वो है भजन लाल का। क्यों काफी यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं कि भजन लाल है या बंसी लाल, क्योंकि जो भजन लाल है उसका अगर टोटल प्लस करें हम तो उसका करीब 12 साल के करीब बनता है, लेकिन बंसी लाल का सिर्फ 11 साल कुछ महीने ही बनता है, इसलिए सबसे ज्यादा है भजन लाल का। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो वो है अंबाला डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा अंबाला के कुछ और भी इसके अंदर मंदिर वगैरह हैं, जैसे कि इसके अलावा अंबाला को एक इसका उपनाम और भी है, वो क्या है? इसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा अंबाला से एक बहुत ही फेमस पत्रिका का संपादन किया था आत्माराम जेव ने। कौन सी पत्रिका का? विजयानंद, जो कि सन 1956 उन्होंने प्रकाशित की थी। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में दान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस कहलाता है, तो वो है करनाल। और करनाल के अंदर आपको पता है तराइन नामक एक जगह है, वहां पर 2 फेमस युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में, जिसे तराइन या तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा करनाल के अंदर
पंचमुखी मंदिर भी है जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा करनाल में एक बहुत ही फेमस किला भी है, उसका नाम क्या है? गजपत सिंह का किला। इसके अलावा करनाल के कुछ उपनाम भी है, जैसे कि करनाल को एक तो हो गया दान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस, इसके अलावा इसे सूज सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिश्वर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो वो क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र कब बना था? सन 1973 में। ओके। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहां पर है? तो वो है कैथल के अंदर, क्योंकि यहां पर कैथल में 1240 में रजिया सुल्तान की यहां पर इसकी हत्या कर दी गई थी। इनके पति थे अल्तुनिया उनके साथ, इसलिए उनका जो मकबरा था वो कैथल के अंदर ही बना दिया था। और ये कौन से शासन या संबंधित थी? तो ये थी जो गुलाम वंश था उससे संबंधित। देखिए, गुलाम वंश था, उसको स्टार्ट किसने किया था? तो उसको क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 के अंदर। और कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता है। और जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? समुद्दीन कैमूर्स, और पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो वो है 90। अभी 90+1 हो चुकी है, क्योंकि चरखी दादरी के बनने के बाद अभी हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? तो वो आता है 18वां स्थान। हरियाणा की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या की 2.09% है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? फरीदाबाद में। और सबसे कम है पंचकुला में। और हरियाणा की जो टोटल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम है सिक्किम में। अगर भारत की बात की जाए कि भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 1,01,21,05,69,573। राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो ये है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा गुड़गांव में कुछ और भी फेमस पर्यटन स्थल है, जैसे कि एक दमदमा झील है, इसके अलावा बारीबेट झील भी गुड़गांव के अंदर है। इसके अलावा जो बर्ड सेंचुरी और छोटा बसंत स्थल वो सब भी गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो वो है कुश्ती। हरियाणा का राज्य पशु क्या है? तो वो है काला हिरण। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया है काला तितर यानी ब्लैक बक को। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वो है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये बना कब था? सन 1970 में। और अभी जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसके जो वाइस चांसलर यानी वीसी है, उनका नाम क्या है? कृष्ण सिंह खोकर। इसके ऊपर हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी और जो यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूट है उन सभी को उसमें कवर किया गया है कि कौन से किस डिस्ट्रिक्ट में है, उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके वीसी कौन है। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स यानी NRCE किस जिले में स्थित है? तो वो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा हिसार के अंदर एक और भी है, जैसे कि हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र, वो भी हिसार के अंदर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। और यह बना कब था? सन 1955 में। इसके अलावा करनाल में कुछ और भी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी करनाल के अंदर है, जो कि सन 1978 में बना था। इसके अलावा जो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान वो भी करनाल के अंदर है, जो कि सन 1969 में बना था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की सीमा राज्य की किसी भी सीमा से नहीं लगती? तो वो नहीं लगती रोहतक की। देखिए,
ये हरियाणा का मैप है। ये जो रोहतक है ये एक लैंडलॉक्ड है, यानी इसकी किसी भी, देखिए इस साइड उत्तर प्रदेश है, इस साइड पंजाब है, यहाँ पर राजस्थान, ठीक है, और ऊपर हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर दिल्ली। इसकी किसी भी राज्य साथ सीमा नहीं लगती है, यानी ये एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा जो जींद डिस्ट्रिक्ट है इसकी सबसे ज्यादा 7 डिस्ट्रिक्ट से इसकी सीमा लगती है। किससे लगती है? फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, सॉरी भिवानी नहीं लगती, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल और कैथल। नेक्स्ट, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कब या कहां किया जाता है और किस माह में होता है? तो ये किया जाता है फरीदाबाद के में सूरजकुंड पर। और कब किया जाता है? फरवरी में। अभी जो पीछे हुआ था सन 2016 में, वो 1 फरवरी से 15 फरवरी को हुआ था, और वो कौन सा था? 30वां था। और इस वर्ष जो थीम राज्य था वो था तेलंगाना, और इससे पीछे जो 29वां हुआ था उसमें था छत्तीसगढ़। और इस वर्ष जो फोकस कंट्री थी वो कौन सी थी? जापान और चीन। इसके अलावा ये स्टार्ट कब हुआ था सूरजकुंड वाला मेला? सन 1987 में। और जो सबसे पहला फोकस कंट्री था वो कौन सा था? वो था मिस्र, जो कि सन 2009 में था। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो वो है 45 सेंटीमीटर। जो ये मान ली हरियाणा है, और ये जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है, और ये इसलिए यहां पर बरसात ज्यादा होता है कि यहाँ पर ये पहाड़ी एरिया यानी उत्तर पूर्वी, और इस साइड ये राजस्थान से टच हुआ है, यानी यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां जो कि राजस्थान के और यहाँ पर मेवात क्षेत्र में भी फैली हुई है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। हरियाणा में जो ज्यादातर बारिश होती है वो किस कारण होती है? जो बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं उससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा वो किया गया 110 सेंटीमीटर, और नीचे किया गया यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित है? तो वो है उत्तर पूर्व में। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये हरियाणा और ये उत्तर पूर्व, और ये यहां पर है शिवालिक। ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये जो पंचकुला है उससे 30 किलोमीटर दूर है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे बोलते हैं क्रोहो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ये जो शिवालिक क्षेत्र है इससे कुछ खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे कि चूने का पत्थर जो कि सीमेंट बनाने के काम आता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नदियां हैं जो शिवालिक क्षेत्र से निकलती है, जैसे कि घग्गर हो गई, मारकंडा या सरस्वती। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन थी? तो वो थी चंद्रावल, और इसके जो निर्माता थे उनका नाम क्या था? देवी शंकर, उन्होंने इसका निर्माण किया था। ऐसे ही जैसे ये प्रथम था, ऐसे ही हरियाणा की जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? हरियाणा झज्जर। और हरियाणा का जो पहला उपन्यास था हरियाणवी भाषा में उसका नाम क्या था? जाड़ू फिरी, जो कि राजा राम शास्त्री ने लिखा था। नेक्स्ट, मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहां पर होता है? तो वो होता है गुड़गांव के अंदर। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम गुड़गांव के अंदर भी विद्रोह हुआ था उसके खिलाफ। उस टाइम गुड़गांव से जो लीडर थे, नेतृत्व थे, वो किसने किया था? तो वो किया था राव तुलाराम और गोपाल देव ने। और ये मारुति कार उद्योग कब स्टार्ट हुआ था? सन 1983 में। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया? तो वो बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जस्टिस जेसी शाह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज वो है सिरसा, और सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला। लेकिन अभी ये अपडेट हो चुका है और अब फरीदाबाद बन चुका है। इसके अलावा जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हरियाणा का जींद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो सीमा है
वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से लगती है, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट से। और रोहतक एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो वो हुआ था सन 1970 में। ऐसे ही हरियाणा कई और चीजों में प्रथम है, ठीक है, जैसे कि जो फसल बीमा योजना है वो सबसे पहले हरियाणा में स्टार्ट हुई थी। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो खुंबी होती है वो हरियाणा में होती है, सोनीपत में सबसे ज्यादा। और हरियाणा ही देश का पहला राज्य है जिसने वेट सिस्टम लागू किया था। इसके अलावा जो सैनिक ITI है वो भी सबसे पहले हरियाणा के अंदर खोला गया था। तो ये थी आज की हमारी पार्ट नंबर 2 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हरियाणा कलर एग्जाम 4 दिसंबर 2016। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और हाँ, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह जो अदर स्टूडेंट है उनको भी इसका बेनिफिट मिले तो इसको शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।